हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और मेरे साथ है आज सृष्टि जैन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि जैन, आपको आपका नेट जेआरएफ निकालने के लिए। एंड दिस इज बिग अचीवमेंट फॉर सृष्टि बिकॉज शी इज ब्लाइंड ऑल्सो। सो आई थिंक पार्शली ब्लाइंड और Completely. completely blind, but still she did it very well. So congratulations Srushti, and Thank keep. you. So, can you share your success story? How you prepared, how you motivated to do this exam? Mhm. My name is Srishti and I live in Udaipur. So I have completed my master's in history from UCSSH MLSU. And for this preparation net, first I had given net, I qualified it, but I did not qualify for JRF. So I I was seeing your classes on YouTube earlier. Okay. So then for JRF, I took subscription of paper one uh, in Navdeep app, Now Classes app. So it helped me a lot because I'm very bad at the topics which are there: teaching aptitude, research aptitude, logic. They're really difficult for anyone to understand in when we read it first time or go through it for first time. So and the most important thing was that you gave me the PDFs, bypassing your rules because they were not accessible in the app. So thank you so much for that, and that really helped because my father and my mother wrote. They sit with me and they read the MCQs. So I had done a lot of MCQ practice through those PDFs, and those PYQs helped me a lot. So thank you for that. So this is how I prepared. I prepared my parents. They both teach me, and I just saw your videos, so that I saw on myself through my phone. Very good, सृष्टि. This is So how I prepared. हाँ जी, मैं एक बारी बाकी सबके लिए भी बता दूं, मे भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी. सो सृष्टि ने बहुत ही मेहनत करी है कंप्लीटली ब्लाइंड होने के बाद भी. शी टुक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम नव क्लासेस ऐप एंड उन्होंने मुझे ऐप में ही चैट में मैसेज किया था कि मैम मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे जो पीडीएफ है आपकी क्लासेस देख के तो वो मेरी सुनती थी पढ़ती थी, बट पीडीएफ जो है वो हमारी बरेली लैपटॉप या आप कौन सा कुछ यूज करते थे ना उसके लिए. जी, टॉकबैग है एक सॉफ्टवेयर जो कि पढ़ के सुनाता है चीजों को, लेकिन वो उससे नहीं वो इमेजेस नहीं रीड हाँ, कर सकता, तो शायद तो आपके उसका जो जो सॉफ्टवेयर पीडीएफ्स है है वो उसके इमेजेस में अंदर. रहते हैं. हाँ, बिकॉज ऐप के अंदर वो जो थी हमारी पीडीएफ, बाकी सब देख सकते हैं तो वो डेफिनेटली रीड कर सकते हैं, बट सृष्टि के लिए स्पेशली मैंने एक्सेस करवाया अपनी पीडीएफ का, सो दैट वो ब्लाइंड है बट मैंने उनको प्रॉपर कंडीशंस रख के कि ये जो कंटेंट है आपको इस तरीके से ही अपने लिए ही सिर्फ यूज करना है, स्टडी करना है. सो शी अबाइड बाय ऑल रूल्स एंड उन्होंने अच्छे से उसको स्टडी किया. हमने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पीडीएफ एक तरीके से उनको मैंने स्पेशल टाइप की प्रोवाइड कराई थी. एंड देन बेस्ट थिंग इज शी नेवर लूज हर हार्ट एंड शी गेव हर बेस्ट. उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस थे, पीडीएफ थी, उन्होंने वो अच्छे से स्टडी किया. और मैं कहती हूँ कि पेड कोर्स के बाद भी काफी सारे बच्चे जो है वो रेगुलर नहीं होते हैं, बट सृष्टि gave her best, so that is why she was able to study. Shrishti ji, any tip you want to give students कि हाँ, कैसे मैं भी किया यही जाए? कहना चाहूंगी मैम कि आप जितने पीवाईक्यूज कर सकते हैं, या अगर आप जैसे नाउ क्लासेस में वो टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन था, कि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने उसे नहीं लिया. लेकिन अगर आप थोड़ा पहले जाग जाते और कम से कम 3-4 महीने पहले अगर आप देख लेते तो आप पीवाईक्यूज कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए ढेर सारे, क्योंकि एट द एंड हमें ऑब्जेक्टिव टाइप देना है एग्जाम. तो बहुत जरूरी ये है कि प्रैक्टिस हो हमारी. तो पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन मेन जो काम होता है वही होता है कि आपके सामने क्वेश्चन है, वो 4 ऑप्शन है,
अब आपको चूज करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। और अक्सर ही होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शन में। दो तो फिर भी निकाल लेते हैं, दो में जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमें सही से याद नहीं आता उससे। तो वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यही कहना चाहूंगी। हाँ जी, जी जरूर। सो सृष्टि का कहना है कि प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सृष्टि अब आप जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप देना चाहते हैं हाँ कि जी। वो कैसे पढ़े जी। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए एक चीज तो यह है कि जैसे मैंने आपसे लिया, तो अगर कोई और आपके पास आएगा तो उसे आप ऐसे स्पेशली प्रोवाइड तो करवा देंगे, लेकिन हाँ बेहतर ये बिल्कुल, होगा मैं कि मेरे को मतलब पता आप चल गया उसे कि इतन हाँ, लेकिन आप उसे इस तरह एक्सेसिबल बना दे तो ऐप में भी पढ़ सकते हैं। आपको भी ये दिक्कत नहीं होगी देने करने की। दूसरा जो टिप है कि आप जैसे ऑडियो बुक्स है, कुछ कुछ लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूशन रिकॉर्डिंग क्लब, वहाँ पर मतलब नेट की हिंदी मीडियम की बुक्स रिकॉर्डेड हैं। तो आप वो देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिकॉर्ड करते हैं और ऑडियो से पढ़ते हैं। जैसे अगर आप ऐप में किसी भी ऐप में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो उसे आप सुन करके पढ़ सकते हैं। एंड आप चाहे तो अपने ऑडियो नोट्स खुद बना सकते हैं छोटे छोटे से, आपको जो समझ में आता है। क्योंकि या फिर नोट्स आप अपने फोन पे या फिर लैपटॉप पे खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो थोड़ा नोट्स बना करके और एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितनी कर सके उतनी, तो उससे फायदा होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो सबको करनी ही पड़ती है, एंड दैट्स अ मस्ट, कोई भी हो, साइटेड या विजुअली इम्पेयर्ड। हाँ, ये तो सबके लिए मस्ट है। कंसेप्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस तो सभी को करनी है, तो ये एक बेसिक है सभी स्टूडेंट्स के हाँ लिए। जी, और सृष्टि जी। का जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री सब्जेक्ट था। जी मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। सो थैंक यू सो मच सृष्टि। एक्चुअली मेरी अभी 2 मिनट में एक और इंटरव्यू थैंक यू है, सो मच इसलिए मैम। इसलिए मैं आपको इतना नहीं, टाइम थैंक दे यू सो पाई आज। मच। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना जल्दी जल्दी अरेंज किया अपना जूम मीटिंग के लिए। एंड कीप ग्रोइंग, आई विश कि नहीं, आप थैंक यू सो अपनी लाइफ मच। में जी बहुत आगे जाए एंड स्टे बेस्ट। थैंक जी यू। थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह सबको पढ़ाते रहें, एंड योर सर्विस ग्रोज वेल। थैंक यू। थैंक यू। स्टे बेस्ट, कीप गोइंग।